नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार होली के पर्व के 8 दिन बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता शीतला की पूजा होती है, जिसे बासोड़ा पूजा या शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। ज्यादातर यह तिथि होली के 8 दिन बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग शीतला अष्टमी होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मना लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस अष्टमी पर शीतला माता की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्य भरा जीवन प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन माता शीतला की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कथा पढ़ने का भी विधान है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बहुत समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का त्योहार आ गया। त्योहार के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम बासी भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और हम बीमार हो गए तो हमारे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। फिर सास और बहू शीतला माता की पूजा करने गईं और वहां उन्होंने शीतला माता की पूजा की और शीतला माता की कथा भी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए वहीं बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं और उन दोनों ने दाने के बर्तन से गरम-गरम रोटला निकाली, उनका चूरमा बनाया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। तब सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर दूध पिला दो। बहुएं जब अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने अपने बेटों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। अब बहुएं बेबस हो गईं, ये बात अपनी सास को बताने के लिए। फिर दोनों बहुएं अपनी सास के पास आईं और दोनों बहुओं ने अपनी सास को सारी बात बता दी। सास को जब इस बात का पता चला तो बहुओं से वह झगड़ा करने लगी और सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। फिर सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारे जुएं हो गए थे। बहुओं ने थकान का अनुभव किया और दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से बहुत सारे जुएं निकाले। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। तब दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के हमें दर्शन नहीं हुए। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भूली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर
दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुओं ने शीतला माता का धन्यवाद किया और उनसे क्षमा मांगी। दोनों बहुएं अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद के साथ पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। फिर दोनों बहुओं ने शीतला माता का मंदिर बनवाया और नियम पूर्वक दोनों बहुएं शीतला माता का पूजा पाठ करने लगी। शीतला माता के व्रत की पूजा भी थी। सप्तमी की शाम को रसोई की साफ सफाई करने के बाद माता के लिए भोग और घर वालों के लिए भोजन तैयार करें। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शीतला माता के समक्ष हाथ में पुष्प, अक्षत, रोली, जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विधि विधान से माता का पूजन करें। उन्हें रोली, अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा, वस्त्र, प्रसाद आदि अर्पित करें। बासी हलवा, पूरी और खीर आदि का भोग लगाएं। शीतला स्तोत्र का पाठ करें, व्रत कथा पढ़ें और माता रानी से परिवार को निरोगी रखने की प्रार्थना करें। शीतला माता को शीतलता प्रदान करने वाली माता कहा गया है, इसलिए उनको समर्पित अष्टमी तिथि को उन्हें जो कुछ भी समर्पित किया जाता है वह पूरी तरह शीतल रहे, इसलिए उसे रात में ही बनाकर रख लिया जाता है। माता के भक्त भी प्रसाद स्वरूप ठंडा भोजन ही अष्टमी के दिन ग्रहण करते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा जलाना वर्जित होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शीतला अष्टमी के बाद ग्रीष्म काल अपना जोर लगाना शुरू कर देता है। इस दिन को शीतकाल के आखिरी दिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से भोजन खराब होना शुरू हो जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को सप्तमी को बने बासी भोजन का भोग लगाकर लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। शीतला माता के व्रत का महत्व। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो महिला माता व्रत रखती हैं और उनका श्रद्धा पूर्वक पूजन करती हैं, उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं रहती। उनका परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। उन्हें बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग आदि समस्याएं नहीं होती। तो हे शीतला माता, जैसे आपने इन बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शीतला मैया की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।